आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही इस व्यू पोर्ट में आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स वगैरह लेते हो, उसी प्रकार आप फाइल्स वगैरह भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी कुछ आपकी जैसे कि अन्य सॉफ्टवेयर की वगैरह होती है वो। ओके, तो डायरेक्टली मैक्स से लेके तक आप माया से लेके तक या फिर सिनेमा 4D जो भी कुछ आपने सीखा होगा वो फाइल से यहाँ पे ट्रैक कीजिए, तो भी काम हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ से एक क्यूब वगैरह लेता हूँ या फिर क्यूब लेता हूँ। ओके, अब हमें एक्सट्रूड तो पता है सब लोगों को एक्सट्रूड किस तरह काम करता है। सो एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ता है और यहाँ पे एडिट मोड में आना पड़ता है। मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी आपकी कंसेप्ट क्लियर की थी कि बेवल बी वगैरह यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि एडिट मोड में जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एडिट मोड में लेके जाता हूँ। उसके बाद मैं सपोज एक्सट्रूड का पोर्शन है यहाँ पे, तो एक्सट्रूड किस तरह करें। ओके, आप एज को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, फेस को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन सिंपली सिटी में यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रूड की शॉर्टकट की ई दी है। ओके, मतलब जैसे कि अन्य सॉफ्टवेयर में आपको जैसे कि माया वगैरह में डायरेक्टली राइट क्लिक करके एक्सट्रूड ऑप्शन वगैरह आता है, लेकिन मैक्स में वैसा नहीं है। मैक्स में आपको उस मेनू में जाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको कुछ तकलीफ नहीं है। चाहे तो मैं एक फेस को सिलेक्ट वगैरह करता हूँ या फिर सबसे पहले इसको एक मॉडिफाई करना चाहता हूँ। सपोज इसको मैं ट्रांसफॉर्म से लेके तक इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड में वगैरह चेंज करता हूँ। ठीक है, फिर इससे मैं शिफ्ट होता हूँ एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद अभी आप एक फेस सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। ओके, अभी एक्सट्रूड का तो पोर्शन तो ईजी है, लेकिन एक्सट्रूड करते समय जैसे कि मैक्स में वगैरह आपको मॉनिटर जैसा शेप बनाना है, मतलब ये जो वाले स्क्रीन वगैरह रहती है वो बनाना है, तो वो बनाने के लिए वहीं पे ऑप्शन आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसे एज वेल एज इंसेक्ट की जैसा करना है, मतलब अंदर इनर टाइप में बनानी है या फिर इनर एक्सट्रूड करना है। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि इनर एक्सट्रूड आपको करना है। तो इनर एक्सट्रूड करने के लिए आपके पास यहाँ पे फेस इंसेक्ट नाम का टूल है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। ये टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंसेक्ट जैसे नाम है इसका। इसकी शॉर्टकट कीज भी आए हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो जो भी कुछ है। तो देखो ये इस प्रकार हो रहा है। ओके, मतलब इसके लिए एक्सट्रूड की जरूरत नहीं है अभी तक। जो भी कुछ अंदर खींचना है आपको वो डायरेक्ट एक्सट्रूड से आप ले सकते हो। तो देखो इंसेट से इस तरह हो चुका है। उसी प्रकार आपको थोड़ा सा अंदर एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सट्रूड रीजन। ओके, एक्सट्रूड रीजन किस तरह वर्क करता है, तो ये प्लस साइन की तरह वर्क करता है। ये प्लस साइन आप अंदर दबाओगे तो वो अंदर जाएगा, या फिर आप बाहर खींचोगे तो बाहर आएगा। देख सकते हो आप, मैंने बाहर खींचा तो ये बाहर आ रहा है। उसी प्रकार मुझे ये अंदर लेना है तो मैं अंदर भी ले सकता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि एज अ फ्रेम जैसा शेप तो यहाँ पे आ चुका है, और आपको लग रहा है कि इसको मुझे चेंज वगैरह करवाना है। चेंज करवाने के लिए इसका एक्सेस तो दिया है आपको, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, अंदर बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार सपोज मुझे बाहर यहाँ पे बैक साइड में आना है और यहाँ पे फेस सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से फेस सिलेक्ट करता हूँ कोई भी। सपोज ये फेस मैंने सिलेक्ट किया है। अभी आप सपोज इंसेक्ट की तो ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे तो आप की से डायरेक्टली एक्सट्रूड भी कर लो। सपोज कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको यहाँ पे मिल चुकी है एक्सट्रूड की बटन दबा के आप यहाँ पे बाहर खींचो। ओके, अभी ये इतना ईजीएस्ट है कि आपको और एक चाहिए तो क्लिक करके आप बटन प्रेस करके आप फिर से मतलब हर बार आपको ई बटन प्रेस करके यहाँ पे वो चीज़ मिल जाए। ओके, तो डायरेक्टली फेस आपने सिलेक्ट किया है, उसको डायरेक्टली आप ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल भी यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा। मतलब आपको ऐसा आपके हिसाब से कुछ चेंज करवाना है तो भी ये बन जाएगा। जो भी कुछ CRT मॉनिटर टाइप में मैं बना के दिखा रहा हूँ।
अभी और एक आपको क्या करना है, एक्सट्रूड वगैरह करना है। तो एक्सट्रूड करवाने के लिए फिर से हम एक्सट्रूड टूल में आते हैं। यहाँ पे एक्सट्रूड रीजन, जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं वो है आपका एक्सट्रूड रीजन। तो एक्सट्रूड रीजन तो आपको क्या करना है, ये प्लस साइन को बाहर खींचना है। तो ये काम आपका हो सकता है। डीसिलेक्ट करना है तो नॉर्मली व्यू बोर्ड के अंदर कहीं पे भी डीसिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये इस तरह एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन इसको बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है। सिर्फ एक्सट्रूड टूल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इनके इनसेट टूल है इसकी भी ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सट्रूड की पड़ गई। तो उसी प्रकार आपको जैसे कि आपने मैक्स में अलग अलग प्रकार के एक्सट्रूड की टाइप देखी, मतलब इंडिविजुअल एक्सट्रूड कैसे करेंगे या फिर कंबाइन एक्सट्रूड कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आपको ये सिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स वगैरह लेता हूँ। हर तरह कोई भी वर्क करने से पहले बॉक्स की आप बहुत कुछ जानकारी लेते हो, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह बनाना है। तो इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स हो या फिर जो भी कुछ आपके ऑब्जेक्ट हो, तो फिर इस पर आप लोग करते हो। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे जैसे कि कर्सर टूल से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐड और यहाँ से ओके। अब यहीं पे मुझे जूम करना है तो फुल स्टॉप का साइन दबा दीजिए जो 0 के राइट साइड में है। ओके, सो अभी मैं इसको इजीली एक थोड़ा सा डिवाइडेशंस वगैरह करके दिखाता हूँ आपको, मतलब दोनों चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक पार्ट एक्सट्रूड वगैरह करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट बटन का यूज़ कर लो। तो आपको जितने फेसेस सिलेक्ट करने हैं उतने फेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर से आपको एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रूड के अंदर बहुत कुछ यहाँ पे अलग अलग आपको ये मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल से, तो इसका यूज करोगे आप तो अलग तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट। यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे इसको बाहर तो देख सकते हो आप ये इस तरह वर्किंग कर रहा है। फिर से दिखाता हूँ, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है और ये जो वाला कंट्रोलर है इसको मैंने पकड़ा है। तो देखो मैं अंदर खींच रहा हूँ या फिर बाहर खींच रहा हूँ, तो ये एज ए कंबाइन करेगा। ओके, या फिर जैसे कि आप नॉर्मली एक्सट्रूड वगैरह करते हो, ये जो वाला पहले वाला ऑप्शन है एक्सट्रूड रीजन वाला, इससे करते हो तो ये देखो ये इस तरह मूव हो जाएगा। ओके, मतलब मूव होता है। तो खास कर चीज़ है आपको जैसे कि नंबर ऑफ फेसेस सिलेक्ट करना है और एक्सट्रूड करवाने हैं, तो आप यहाँ पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल का यूज़ करेंगे। तो ये यूज तो होता है लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक भी कर देता है, क्योंकि ये और ये पार्ट अलग नहीं है। क्योंकि ये जो एज दिख रही है आपको ये पूरी सीधी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप बन जाएगा। ओके, तो ये पूरा कंबाइन में आ चुका है, देख सकते हो। मैं इसको कंट्रोल Z करके लेता हूँ और लास्ट जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एक्सट्रूड इंडिविजुअल, इसको सिलेक्ट करने के बाद देख लो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस तरह वर्क होता है। मतलब आपने सपोज यहाँ पे छोड़ दिया और फिर से यहाँ पे क्लिक किया तो नंबर ऑफ यहाँ पे सेगमेंट का एक लूप क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हो। फिर से इन दोनों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, बाकी कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ, ये देख लो फिर से, और यहाँ से फिर से एक्सट्रूड आप कर सकते हो। देखो ये अलग तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने टूल्स अलग अलग दिए हैं। इन टूल का अर्थ से समझो कि एक्सट्रूड रीजन किसके लिए काम आता है। एक्सट्रूड रीजन मतलब आपका नॉर्मल एक्सट्रूड, कहीं पे भी कुछ भी पार्ट आप जैसे कि नंबर ऑफ फेसेस है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, आप सिलेक्ट कर लो और एक्सट्रूड कर लो तो इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हर बार आपको एक्सट्रूड करने के वक्त में यहाँ पे येलो कलर का एक कंट्रोलर आ जाएगा। कई बार एक्सट्रूड रीजन में प्लस साइन आता है, या फिर जैसे कि एक्सट्रूड अलग नॉर्मल करते हो तो आपको इस तरह एक डॉट येलो कलर का डॉट मिल जाएगा, या फिर एक्सट्रूड इंडिविजुअल करते हो तो यहाँ पे भी आपको डॉट वगैरह मिल जाएगा। इस चीज़ वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि एक्सट्रूड अलग नॉर्मल की शिफ्ट स्पेस बार या फिर 9 है। इसी
प्रकार एक इंडिविजुअल की भी आपको यहाँ पे मिल गई है, शिफ्ट स्पेस बार है या फिर 0 है, उसका भी आप इस्तेमाल वगैरह कर सकते हो। ओके, तो ये एज आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप बेसिकली कुछ भी मॉडल्स अभी बना सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एज को समझना पड़ेगा कि एज किस तरह हम इस ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करेंगे। ओके, तो एज इंसर्ट करने के लिए आप देख सकते हो अभी इस ऑब्जेक्ट को एज इंसर्ट करना है तो कम से कम आपको यहाँ पे एज सिलेक्ट करनी पड़ती है, या फिर आप दूसरा एक भी कर सकते हैं, ये ऊपर वाली भी एज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये एज सिलेक्ट करने से आपको एजेस और लूप वगैरह भी मिल जाएगा, जैसे कि अल्ट से आप कोई भी सिलेक्ट करते हो और डबल क्लिक से तो भी मिल जाता है। लेकिन यहीं पे अभी कुछ कनेक्ट किया नहीं है हमने, जैसे कि एज क्रिएट हो जाएगी आपकी तो आपको पता चलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे बिहेवियर के नीचे आपको एक टूल है, यहाँ पे क्या है, लूप कट। लूप कट मतलब क्या करता है, ये लूपिंग पाइप एक एज क्रिएट कर देता है, या फिर सेगमेंट बोल सकते हैं कि सेगमेंट एक कनेक्टेड रहती है। तो इसको सिलेक्ट कर लो लूप कट को। लूप कट को सिलेक्ट करने के बाद देखो कि ये एज अ हाफ डिवाइडेशन में करता है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 के बराबर 5 में हाफ करेगा। लेकिन इसकी भी अलग सी कुछ तो सेटिंग है। देखो मैंने सपोज यहाँ पे एक बार क्लिक किया और यहाँ पे एक बार, लेकिन आप बोलोगे कि सर इसको मूव करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जब लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे तब ये होल्ड में रखना है। देखो मैंने लेफ्ट क्लिक होल्ड किया है, मतलब सिलेक्ट करके होल्ड किया है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एरो दिख रहा है, मुझे राइट में जाना है या फिर लेफ्ट में जाना है। देख लो आप आसान तरीके से कहीं पे भी ये एज मेंशन कर सकते हो। उसी प्रकार मुझे यहाँ यहीं पे भी क्रिएट करना है तो ये भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब बहुत जनों को ऐसा लग रहा होगा कि ये एज मुझे डिलीट करना है, तो सिंपली सा सवाल है यहाँ पे कि डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबा दो। लेकिन यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में डिलीट बटन दबाने से डिलीट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कैसे डिलीट कर सकते हैं हम बाकी चीज़। ओके, तो यहाँ पे पार्ट आपका सिलेक्ट है, डिलीट बटन दबा दो। डिलीट बटन दबाने के बाद यहाँ पे आप एज डिलीट करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट पूरा ब्रेक हो जाएगा। यहीं पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिसॉल्व एजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जब मैं डिसॉल्व एजेस को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा पूरा लूप क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ओके, फिर से सपोज किसी और को लगता है कि मुझे ये अलग अलग वगैरह करना है, या फिर अलग सिलेक्ट करके एक एक करना है, एक सिलेक्ट कर लो। ओके, फिर से डिलीट बटन दबा दो और यहाँ पे है डिसॉल्व, तो ये इस प्रकार आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम करेगा बाद में। ओके, तो इन सबको सिलेक्ट करना है आपको, तो अल्ट का इस्तेमाल कर लो, अल्ट और लेफ्ट क्लिक का। तो देखो ये पूरा लूप आपका सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैंने यहाँ से तो डिलीट किया था, और नॉर्मली आपको क्या करना है, डिलीट बटन दबाना है और यहाँ पे डिसॉल्व एजेस। अभी और एक चीज़ है कि सपोज एजेस मुझे अलग तरीके से, मतलब एज वेल एज इस बॉक्स में एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक अंतर के समान बनाना चाहिए, या फिर बहुत सारी एजेस मुझे एक टाइम में चाहिए। तो सिंपलिसिटी में आपको क्या करना है, कोई भी पार्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे वर्टिकली चाहिए तो वर्टिकली लेने के लिए हॉरिजॉन्टल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे इस तरह मिल जाए हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल आर बटन दबाऊंगा। कंट्रोल आर बटन मैंने दबा दिया है। अभी मेरे पास तो यहाँ पे क्या है, एक ही पेज लिखा है, मुझे और चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ आपका माउस का जो स्क्रॉल बटन है वो आप अप साइड में होल्ड करें। अप साइड में मैंने वो मूव किया तो देखो यहाँ पे 2 बन गए हैं, यहाँ पे 3 है, 4, 5, जो भी कुछ है आपको चाहिए उसमें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे 1 ही रख दिया है या फिर 2 ही रख दिए, और यहाँ पे मुझे ये मूव करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरह काम कर सकते हो, डायरेक्टली जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप मूव कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार
प्रकार ये भी यूज होता है। अभी इसमें से आपको जो भी रखना है वो रख सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार कंट्रोल सेट करता हूँ और फिर से कंट्रोल आर करता हूँ। कंट्रोल आर से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब दूसरा एक ऑप्शन मुझे बताना है, मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने लूप कट का पता किया था कि लूप कट एज ए डिवाइडेशन करना है। नॉर्मली आपने ये लूप कट किया तो देखो यहीं पे आपको डिवाइडेशन बताना है इन दोनों में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके देता हूँ तो देखो यहाँ पे आपका मतलब 4 फेसेस हो चुके, 1 2 4। अभी ये 2 फेसेस है, इसमें डिवाइडेशन चाहिए तो इसमें भी आप डिवाइडेशन, आपको दूसरी जगह पे चाहिए तो दूसरी जगह पे भी ले सकते हो। यहीं पे आपको टाइप के ऑप्शंस वगैरह भी मिलेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ कट मुझे बढ़ानी है तो यहीं से मैं भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे आपको स्मूथनेस भी मिल जाती है, स्मूथनेस से ही भी आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। यहाँ पे एक फॉल ऑफ का ऑप्शन वगैरह भी दिया है, जिसको वो करते हैं तो उसका ही आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से दिखाता देता हूँ आपको। क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्मूथनेस कम ज़्यादा करनी है तो देखो आप यहीं से भी चेंजेस कर सकते हो। मतलब सबका लुक सिलेक्ट करने के बाद फिर स्केल का बटन दबाओगे और चेंज करोगे, वो आपको यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी, डायरेक्टली आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहीं पे स्मूथनेस कम ज़्यादा करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फॉल ऑफ का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको स्मूथ वगैरह करना है तो ये भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आपको क्या चाहिए, सेगमेंट चाहिए या फिर कट चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको स्मूथनेस इस तरीके से मिल जाए, मतलब जैसे कि क्रैश वगैरह ये सारी चीज़ हमने देखी थी, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, इसी टाइप में यहाँ पे स्पेस का वगैरह भी दिया है, रूट का वगैरह भी दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज वगैरह होता है, जैसे ये शार्प रखा तो शार्प होगा, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर रखा तो स्क्वायर जैसा यहाँ पे शेप वगैरह आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये सेटिंग की गई है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं उससे बताना चाहता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे एक चीज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एज सेलेक्ट किया। अभी मुझे यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे भी एक एज चाहिए और यहाँ पे भी एज चाहिए। तो वो एज लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो हमारे पास दूसरा टूल है यहाँ पे ऑफसेट एज लूप कट है। उसकी शॉर्टकट कीज क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट आर है। ओके, तो इसका आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे आके आप क्लिक वगैरह भी कर सकते हो तो ये आ जाता है। बार मैं डिसेलेक्ट करके दिखाता हूँ, बहुत बार आ जाता है। पहले मैं फिर से एज सिलेक्ट कर लूँगा या फिर डायरेक्टली डिवाइडेशंस कर लूँगा। ओके, डिवाइडेशंस करने के बाद यहाँ पे ऑफसेट एज है, इसको सिलेक्ट करके देखो, इसको सिलेक्ट करके आप इसे ड्रैग कर लो तो आपको ये एक नई चीज़ मिल जाती है, ठीक है। सपोज मैंने इतना रख दिया है तो आपको यहाँ पे ऑफसेट एज साइड में चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये किस तरह काम करता है कि सिमेट्री तरह, मतलब मेरे पास एक एज है तो एक एज से ये 2 एजेस और एक समान साइड के ऊपर रख देता है। मतलब आपको सपोज ऐसा करना है कि ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करना है, ये वाला नहीं करना है, ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करना है, ये वाला नहीं करना है, तो वहाँ पे आप ये डिवाइडेशन कर सकते हैं। यहीं पे फैक्टर्स वगैरह दिया है, आपको कितना नजदीक लेना है, कितना दूर लेना है, इसका आप यूज वो बहुत तरीके से कर सकते हो। ओके, कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको सपोज बेवेल वगैरह अप्लाई करना है पेज पे, तो आप खाली जो भी कुछ आपके ऑब्जेक्ट वगैरह हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपके पेज सेलेक्ट कर देता हूँ। पूरा फेस भी सिलेक्ट हो जाता है बहुत बार। और सपोज यहाँ पे एज में आते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक्सक्लूड भी एजेस कर सकते हो। अब आपको तो मालूम है एक्सक्लूड का पूरा नॉलेज, तो आप ये भी यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो कि एक्सक्लूड किस तरह करेंगे।
ठीक है। अब ये एक्सिस की वाइज कर रहा है, देखो एक्स में लिया तो एक्स में आता है वो, वाई में लिया तो देखो वाई में ये आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल Z वगैरह करता हूँ। सपोज मैं ये मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मुझे बेवल वगैरह चाहिए तो बेवल एजेस भी ले सकता हूँ। देखो कंट्रोल जी यानी कि बेवल एजेस भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसीलिए मैंने सुबह आपको 2-3 चेंजेस आपको बता दिए थे कि ये किस तरह वर्किंग करेगा। चाहे तो मैं ऑफसेट वगैरह बढ़ा देता हूँ,